ओके, तो ये एक फीमेल है, 32 इयर्स की लेडी है, हाउस वाइफ है, और उसको तकरीबन 2 साल से एक्जिमे की शिकायत है। हैंड्स के जो ये जगह पे रहती हैं नकल्स में एक्जिमा हो गया है, नकल्स में। तो उसमें बहुत सारी इचिंग्स, बर्निंग्स होती रहती है, और बहुत सारे ऑइंटमेंट्स वो यूज़ कर रही हैं, एलोपैथिक मेडिसिन भी उन्होंने खाए, कभी सबसाइड हो जाता है, कभी फिर से आ जाता है। तो ये सिलसिला 2 साल से वो चल रहा है, और पिछले 3-4 महीने से वो थोड़ा से बढ़ गया है, आगे उंगलियों तक आ गया है, नेल्स तक थोड़ा से पहुंच गया है वो, उसके इरेप्शंस नेल्स तक थोड़े से स्प्रेड कर गए हैं पिछले 6 महीने से। तो इन्होंने आके मुझे बताया, अपनी मदर इन लॉ के साथ आई थी, तो इन्होंने आके मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी एक्जिमे की प्रॉब्लम है, इचिंग है, 2 साल से बहुत बर्निंग होती है। तो मैंने एलोपैथिक मेडिसिन कराई, उससे कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। तो मैंने डायरेक्टली पूछा, इसको लेकर आपको क्या मन में बात आती है, इससे क्या प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेडिसिन आप खाना चाहते हैं, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप क्यों मेडिसिन खाना चाहते हैं, आपको तो ऑइंटमेंट लगा रहे थे, कम हो रहा था, आ रहा था, तो इसके लिए आपको मन में क्या बात आती है, आज आपने होम्योपैथिक को क्यों चुना, आज क्यों होम्योपैथिक खाना चाहते हैं। उसने कहा कि इससे कोई मुझे परेशानी नहीं है, बस ये बार बार होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। मैं क्या दिक्कत, क्या मतलब, क्या क्या दिक्कत होती है आपको। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, वो 2 साल का बच्चा है, तो और उस सास ससुर हैं घर में, तो मेरे को जो काम करना रहता है, बच्चे को नहलाना है, धुलाना है, खिलाना है, तो बार बार हाथ में पानी में हाथ डालना पड़ता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम मेरी बढ़ जाती है। पानी लगता है तो इचिंग स्टार्ट हो जाती है, खुजली स्टार्ट हो जाती है, तो मैं बच्चे को खाना ठीक से खिला नहीं पाती हूँ, सास ससुर को ठीक से पूछ नहीं पाती हूँ। मैं क्या, और आपके हस्बैंड, कहते हैं हस्बैंड मेरे आउट ऑफ स्टेशन में रहते हैं, वो बाहर काम करते हैं, वो 6 महीना में एक बार कभी आते हैं, 15-20 दिन के लिए। तो मैं बोला घर में आप कौन कौन है, कहते हैं ये छोटा मेरा बच्चा है और सास ससुर है और मैं हूँ, और मैं हाउस वाइफ हूँ, घर में ही अपना काम करती हूँ। तो मैं बोला आप फिर इसको कैसे मैनेज करते हो, तो कहते हैं कभी ऑइंटमेंट लगा लेते हूँ, कभी किसी डॉक्टर को नज़दीक में दिखा देती हूँ, जाके थोड़ी दवाई कुछ खा लेती हूँ, एंटी एलर्जी भी ले लेती हूँ कभी कभी, तो उससे थोड़ा सा मेरे को आराम रहता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है, वो खुजली हल्की 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 मीठी मीठी खुजली मुझे होते रहती है। तो मैं क्या, और क्या टेंशन है आपके लाइफ में, मैं क्या कोई टेंशन आपके लाइफ में। तो पेशेंट ने एक हल्का सा स्माइल दिया और बोला कि नहीं सर, कुछ ऐसी कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, आई एम ओके, सब कुछ ओके है, घर अच्छा है, सास ससुर अच्छे हैं, हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, और बच्चे को लेकर थोड़ा टेंशन होती है, और कुछ नहीं, वो परेशान करता है, उसको लेकर थोड़ी टेंशन होती है, बाकी और कोई टेंशन नहीं है। तो मैं बोला इसका मतलब आपकी लाइफ में सब ठीक है, आप पूरा एकदम खुश हैं, यू आर सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ। तो पेशेंट ने अपने मदर इन लॉ की तरफ थोड़ा सा देखा, और एक फिर छोटा सा स्माइल दिया, और बोली ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मेरे को लगा कि उनकी मदर इन लॉ के सामने शायद नहीं बोल पा रही हैं, तो मैंने इनके मदर लॉ को थोड़ा सा बोला कि आप थोड़ा सा बाहर बैठो 5 मिनट, मैं इनसे थोड़ी बात करता हूँ। तो मैंने मदर इन लॉ को बाहर भेज दिया, और उनसे फिर पूछा कि अब बताइए आपको क्या दिक्कत है। तो पेशेंट ने बोला कि सर मेरे हस्बैंड का जॉब शुरू से बाहर में है, तो थोड़ा सा मैं उनको थोड़ा मिस करती हूँ। तो मैं क्या, जब से शादी हुई आपको तब से जॉब उनका बाहर है, नहीं, आप कहते हैं हाँ, जब से शादी के 2-3 महीने बाद ही उनका ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से। लेकिन मैं बोला तो फिर आप क्यों नहीं गए साथ में, आपको भी जाना चाहिए था, आप भी चले जाते। नहीं, यहाँ तो मेरे सास ससुर थे, उनको कौन देखता, उनकी देखने वाला उनका कोई नहीं है, अकेला बेटा है, उनकी कोई है नहीं, और तो इसलिए मुझे यहाँ पर रहना पड़ा, और मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या, हस्बैंड के साथ आपका कैसा स्वभाव है, मैं कहते हैं वो तो मोस्टली बाहर ही रहते हैं, तो 6 महीने में कभी आते हैं 15-20 दिन के लिए, तो ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या, सास ससुर से कुछ प्रॉब्लम है आपको, कहते नहीं वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत सब घर में चलता है, ऐसा कुछ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है।
ठीक ही चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। मैं कहा ठीक ही चल रहा है का मतलब क्या है? तो पेशेंट कुछ नहीं बोली, शांत चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोला। फिर मैंने पूछा कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है आपको? तो फिर पेशेंट ने बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये खुजली की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इस बार अच्छे से कर पाऊँ, बच्चे को अच्छे से खिला पाऊँ, बच्चे को अच्छे से केयर कर पाऊँ। और एक और बात बताए कि ये इन्फेक्शन, कहीं उनको ये भी डर था कि कहीं ये बच्चे को भी कहीं इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा। मैं उसे हाथ लगाती हूँ, पकड़ती हूँ, टच करती हूँ, तो ये कहीं इन्फेक्शन उसको भी ना हो जाए, ये भी उसका एक तो एंग्जाइटी था। मैं बोला ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम उसको भी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने बोला, मैंने फिर उसको इंसिस्ट किया कि आप क्या कहते। फिर भी पेशेंट ने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं बोला ठीक है, आप अपने मदर इन लॉ को बुला लीजिए। फिर मैंने मदर इन लॉ से थोड़ा पूछा कि इनका नेचर कैसा है, जब से आपके साथ में है इनका स्वभाव कैसा है? कहते हैं बढ़िया है, अच्छा है। वो अपने काम में बिजी रहती है, मैं भी अपना पूजा पाठ में बिजी रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। वो बच्चे के साथ बिजी रहती है और काम में बिजी रहती है, कोई टेंशन नहीं है, और स्वभाव ठीक है। चिड़चिड़ वगैरह कभी करती हैं, तो बच्चे के साथ कभी कभी चिड़चिड़ हो जाती है। वैसे कोई उनका बहुत ज़्यादा ऐसा गुस्सा या चिड़चिड़ ऐसा उनमें नहीं है, बाकी सब ठीक है। बस ये प्रॉब्लम को लेके थोड़ा सा उनको टेंशन रहता है कि ये कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, उनको थोड़ा सा टेंशन रहता है। तो किसी रिलेटिव ने आपके बारे में बताया, तो मैं आज उससे इंसिस्ट कर कर लेकर आई हूँ। तो ये था केस। ओके। सर आपके केस में 2-3 बातें देखने वाली थी। एक तो ये लेडी बोली कि हस्बैंड दूर रहता है, और दूसरा इसने सास ससुर के पास रहना स्वीकार कर लिया। चाहती तो जा भी सकती थी, लेकिन उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि भाई ठीक है, इनको ज़रूरत है तो यहाँ रुकूँ मैं। तो और इसके अलावा इसने सास के सामने कुछ नहीं बोला, छुपा गई वो चीज़ों को। कोशिश ये कर रही थी कि भाई वो नहीं रहे तो वो कुछ फिर भी बोल ले, उसके सामने नहीं बोली तो मोरल भी लगा उसके अंदर कि वो समझती है किसी चीज़ के लिए कि क्या गलत है क्या सही है। तो अगर एक फील की जो आप बात करते हैं, तो फील वाइज अगर जाएं तो सर इग्नेशिया की तरफ ध्यान जाता है। ओके। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? गुड एनालिसिस मैडम, गुड। गुड इवनिंग सर। सर सर रूब्रिक तो फ्रेम आउट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे फील से लग रहा है कि ये आपका फील पकड़िए, मेरे लिए रुब्रिक बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले भी बताऊं। हाँ सर, फीलिंग से मुझे लग रहा है कि ये स्टेबिसग्रिया होगी सर। स्टेबिसग्रिया, ओके। सर रूब्रिक वाइज देखे तो एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट बहुत मार्क्ड लग रहा है, क्योंकि वो मेन सास ससुर को भी अपने बच्चे मान रहे हैं, यहाँ पे उनका भी ख्याल रख रहे हैं, और प्लस खुद का जो बच्चा है वो भी जो छोटा है। और थोड़ी सीक्रेटिव टाइप लगी कि ज्यादा कुछ ओपन अप नहीं हो रही है, बोल नहीं रही है कुछ। और थोड़ा एम्बेरसमेंट जैसा भी, क्योंकि वो आपने जैसे नरेट किया कि थोड़ी हल्की सी स्माइल थी उसको लेके, खुजली वगैरह जो होती है उसको। यस स्माइल तो हाइडिंग भी हो सकती है, एम्बेरसमेंट भी हो सकता है, आपका कहना सही है। यस। और प्लीज आप लोग बोलिए, रूब्रिक्स पे नहीं, फील को समझने का कोशिश करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम लोग रूब्रिक्स के चलते ही फंसते हैं और गलत चले जाते हैं। रूब्रिक्स हम कभी भी सीख सकते हैं, रूब्रिक्स इज इम्पोर्टेंट। आप फील को समझिए, क्या पेशेंट को ठीक करना है, तो रूब्रिक्स पेशेंट को देने नहीं है कि मैंने आपका 4 रूब्रिक्स निकाल दिया है, अब आपको सही दवाई दूंगा।
पेशेंट को रूब्रिक से कोई लेना देना नहीं है, पेशेंट को सही फील से सही मेडिसिन दीजिए, दैट इज मोर देन इम्पोर्टेंट फॉर द पेशेंट। सर ये लग रहा है सर डिलीजन बैलेंस लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है। फियर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज भी लगा, कहीं बच्चे को होना जाए, एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन। सर सल्फर भी लग रहा है। ओके सर सल्फर है। ओके, आवाज क्लियर नहीं है आपकी डॉक्टर विजय सर। सर लग रहा है कि इसका मॉरलिटी बहुत बहुत ज्यादा है, और फील से लग रहा है कि इग्नेशिया की तरह ये मुझे लग रहा है इग्नेशिया की साइड में ही जा रहा है, क्योंकि वो इतनी मॉरलिटी हाई है तो कुछ बोलना नहीं चाहते फैमिली के बारे में, और केयरफुल है, सबके ख्याल रखता है, अपने को छोड़ के दूसरे की ख्याल ज़्यादा रख रही है। लेकिन मुझे लग रहा है, फील से लग रहा है कि मॉरलिटी बहुत हाई है, तो मुझे इग्निशिया लग रहा है सर। वेरी गुड एनालिसिस, गुड गुड फील। ये फैमिली ओरिएंटेड है, सास ससुर और बच्चे की ध्यान रखती है, और इसलिए बहुत फैमिली ओरिएंटेड लगता है। सर मुझे भी ऐसा लगा कुछ छुपा रही है, क्योंकि आपने जब पूछा कि कोई प्रॉब्लम, तो उसने कहा नहीं सब ठीक है ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट मतलब सब ठीक नहीं है, कुछ बताना है। पर मदर इन लॉ बाहर गई, पर उसने भी उनकी कुछ कंप्लेंट्स नहीं किया। शादी तो कर सकती थी पर मोरल्स में सर, और हस्बैंड से भी दूर रह रही है, सास ससुर के साथ छोटे बच्चों को लेकर, तो मुझे भी इग्निशिया लगी सर। ओके, एनीबॉडी एल्स कि हम लोग आगे बढ़े सो दैट वी कैन डू मोर केसेस। ओके, नाउ दिस इज इग्निशिया। ओके करेक्ट, एवरीबॉडी, सबने फील, वो फील पकड़ना बस जरूरी है। रूब्रिक्स का उतना महत्व मैं नहीं देता कभी भी, रूब्रिक हमेशा एक टूल है, आपकी हेल्पिंग हैंड है और कुछ भी नहीं है। आप फील से पेशेंट को सही दवाई दे दोगे तो वो ठीक हो जाएगा, आपका मेन मोटो है पेशेंट को ठीक करना। अब यहाँ पर बहुत से लोगों ने इग्निशिया को फील से पकड़ लिया, दैट इज, वही मैं चाहता हूँ कि सब एक फील को पकड़ें। मैं कभी भी फील पे ज्यादा ध्यान देता हूँ कि पेशेंट का कोर क्या है, पेशेंट एक का बैकग्राउंड क्या है, हर चीज में जहाँ जहाँ एक ही चीज कवर होती है सब उसकी बातों में, तो वहां से आपको वो चीज पकड़ना है कि वो हाइडिंग है, वो सिक्रेटिव है, ठीक है। मोरल्स उसमें भर भर के, जैसे आप लोगों ने बताया, मोरल्स बहुत हैं, शुरू से मोरल्स हैं। हस्बैंड के साथ नहीं गई, वो भी एक मोरल हो गया, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सास ससुर को देखना। नहीं तो कोई और लेडी होती तो उसको परवाह नहीं होती, तो चले जाती अपने हस्बैंड के साथ। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोरल्स हैं, ड्यूटीज है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी है उसमें, मोरल्स का इंप्रेशन है उसमें बहुत सारे। तो उसमें हाइडिंग आप रूब्रिक डालो, सिक्रेटिव डालो, और एक सबसे बड़ा रूब्रिक इग्निशिया का है डिल्यूजन, शी इज मैरिड, मतलब जिससे वो जब जुड़ जाती है किसी घर से तो उसकी होकर रह जाती है, चाहे उसको जितनी भी दिक्कत आए वो उससे जुड़कर हमेशा के लिए रह जाती है। रूब्रिक कहता है डिल्यूजन, शी इज मैरिड, शादी के बाद वो जिस चीज से जुड़ जाती है वो हमेशा के लिए जुड़ जाती है, चाहे वो उसको जितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े वहां पर, वो कभी भी चूचा नहीं कर, कुछ भी आवाज नहीं निकालती है जब तक वो बियर कर सकती है, जब तक उसके साथ कोई बहुत इनजस्टिस नहीं हुआ। वो बहुत आगे जाके वो डिस्कंसर्ट होती है लास्ट में। तो ये नॉर्मल बहुत इग्निशिया का टिपिकल पिक्चर है आपको। जब उसने ये बताया ना कि ऑलमोस्ट सब ठीक है, मतलब वो अंदर से उतनी खुश नहीं है, लेकिन वो उसका मोरल है, वो कुछ बोल नहीं सकती, चाहे वो सास से भी होता होगा, कुछ कुछ छोटा मोटी बातों पर होता होगा, लेकिन उसका वो मोरल्स है कि वो कुछ नहीं बोलेगी। अब वो उसको हाथ में एक्जिमा है, लेकिन फिर भी वो घर का काम कर रही है, पानी में हाथ डाल रही है, कोई कंप्लेन नहीं कर रही है, ठीक है, बच्चे को देख रही है, उसको इतनी प्रॉब्लम बच्चे को, तो वो भी एक उसका मोरल है, वो ड्यूटी है जो उसको करना है, वो खुशी खुशी वो उसको कर रही है। तो ये सिंपल इग्निशिया आपका केस है। क्लियर है सबको? और कुछ इसमें पूछना है आपको? बहुत सिंपल केसेस आज लेंगे हम लोग जो हर कोई समझ पाए,
सो दैट आप उसको फील पर देख सको। डिजीज इज नॉट इम्पोर्टेंट, कोई भी डिजीज पेशेंट लेके आएगा, बट उसके सेंस को समझना है, उसके कोर को समझना है कि वो पेशेंट क्या बोल रहा है। कोई भी डिजीज हो सकती है, एक्जिमा है, किसी को जॉइंट पेन होगा, किसी को कुछ भी पेन होगा, लेकिन आपको उसके कोर को अगर आप समझ जाओगे तो वो मेडिसिन वहाँ पर काम कर जाएगी। फिर आप रेट्रो में उसको रिवाइज करोगे, जब आप पेशेंट सेकंड फॉलोअप में आता है तब आप उसके रूब्रिक, मैं कभी भी रूब्रिक्स फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी नहीं बनाता हूँ, चाहे वो गलत मेडिसिन ही मैं दिया हूँ। मैं हमेशा फॉलोअप में मेरे रूब्रिक्स बनाना शुरू करता हूँ, रेट्रो शुरू करता हूँ। यहाँ अब इस केस में ये मेडिसिन से उसको रिलीफ मिल रहा है या पहले से बेटर है, तो इसमें अब क्या क्या रूब्रिक्स में और ऐड कर सकता हूँ, सो दैट मैं आगे फॉलोअप्स के लिए वो मेडिसिन मेरी कंफर्म हो जाए। खाली पोटेंसीज आपको ऊपर नीचे बढ़ानी हो या कम करनी हो, व्हाटएवर मे बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द केस, तो वहाँ पर आप कर सकते हो। पहले आप खाली पेशेंट को सुनो, बैठो, देखो, उसके एनवायरनमेंट को समझो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। रूब्रिक्स आप बनाते रहो बाद में बैठ के, आप फ्री टाइम में बैठ के, जब पेशेंट नहीं है तब आप उसको पढ़ो। आप पेशेंट्स के वीडियोस बना के उसको देखो, अपने मोबाइल से उसका वीडियो बना लो और आप देखते रहो। हालांकि पेशेंट की कंसेंट चाहिए रहती है इसमें, तो कैन टेक योर कंसेंट। तो कंसेंट लेके वीडियो से उसके बार बार देखो, सुनो कि उसका कहाँ पर उसने जोर डाल रहा है, कौन सी बात पर उसका ज्यादा वो है, वो स्माइल क्यों किया उसने, मतलब उसको प्रॉब्लम कहीं है, हल्की सी स्माइल किया उसने, लेकिन वो स्माइल चीयरफुल वाली स्माइल नहीं थी, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए थी मदर इन लॉ को कि हाँ सब ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। इग्निशिया कभी खुद से नहीं बोलता ना, हम पढ़ते हैं, अपने मेंटर से सीखते हैं कि इग्निशिया को आपको समझना पड़ता है। इग्निशिया कभी आके नहीं बोलेगा कि मुझे ये तकलीफ है। इग्निशिया चाहती है कि मुझे लोग समझें, मेरी तकलीफ को समझें, बिना मेरे कहे, मेरी चीजों को जाने। तो ये इग्निशिया का मेन कोर आप अगर पकड़ लोगे तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगी। डिजीज डजंट मैटर्स, कोई भी डिजीज हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर ये हो गया? क्लियर ये छोटा सा केस, सिंपल। किसी को कोई क्वेश्चन है? सर उन्होंने ऑलमोस्ट वाली बात एक बार कही, फिर भी उनकी मोरालिटी इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने आपको कुछ कहने से मना कर दिया। यही इग्निशिया का सबसे बड़ी पकड़ है कि उन्होंने उसका मोरालिटी से कुछ कहने से रोका, इसीलिए कुछ जब सांस बाहर गई थी तब भी वो कुछ नहीं कह पाई आपको। यस, ऐसे लगा मुझे सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जी सर, मतलब उसमें उतनी मोरल्स है, यानी उसकी जबान पे आते आते शब्द को रोक लेती है वो, जैसे आंखों में आंसू आते आते रोक लेती है, उसमें रोकने की क्षमता बहुत ज्यादा है ना, तो वो हाइडिंग में और फिर उसमें चली जाती है। हाइडिंग है ना, प्योर हाइडिंग है, प्योर हाइडिंग है। वो हाइड कर रहे हैं, अपने आप को दिखाना नहीं चाहती। ये हमें समझना होगा। वो कहना चाहती है सबकॉन्शियस लेवल पे कि आप मेरे को समझो, मेरे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप अंदाजा लगाओ कि मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। दिक्कत हस्बैंड से भी दूर थी, उसका भी हो सकता थोड़ा बहुत उसको दुख हो, ठीक है। सास ससुर या घर में कुछ होता हो, उसका थोड़ा सा कुछ दुख हो, बच्चे के लिए नहीं कर पा रही उसके लिए दुख हो, लेकिन वो कभी जाहिर नहीं, एनवायरनमेंट में उसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया इस चीज को, क्योंकि वो उसका ड्यूटी है, वो करना है, सास ससुर को पूछना है, उसके मोरल्स में है। वो माँ बाप से सीख कर आई है कि बड़ों को आदर सत्कार करना है, उनकी सेवा करनी है। ये पीछे से आता है, ये वहाँ पर डेवलप नहीं हुआ, ये पीछे बैकग्राउंड से मोरल्स डेवलप होके आते हैं। तो उतने स्ट्रांग मोरल्स से आती है, तो वहाँ पर वो अपने मोरल्स का ज्यादा डिपेंड रहती, मोरल्स के ऊपर। प्रॉब्लम सबको होती है अंदर में, लेकिन उसके मोरल्स इतने स्ट्रांग है कि उसको अपनी प्रॉब्लम भी बहुत छोटी लगती है, अपनी तकलीफ भी बहुत छोटी लगती है। जब तक उसके रिस्पेक्ट हट ना हो, उसके साथ कोई बड़ा इंजस्टिस ना हो, तब तक इग्निशिया रिएक्ट नहीं करती है। इग्निशिया का दूसरा कोर भी समझेंगे तो बहुत खतरनाक कोर होता है उसका वो, लेकिन वहां तक जाते जाते बहुत टाइम लगता है और डिस्कंसर्ट होती है, रेज, एंगर, फ्यूरी में जाती है, ठीक है। तो उसमें वो टाइम लगता है।
लेकिन बेसिकली इग्निशिया इस रूप में हमें मोस्टली मिल जाती है हाउसवाइफ्स में। इग्निशिया आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा सा उसकी आंखें बहुत इनोसेंट रहती है। इग्निशिया की आंखों को आप पढ़ लोगे तो इग्निशिया मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर दोगे, बहुत इनोसेंट आंखें रहती हैं, उसकी आंखें बोलती हैं, उसकी जुबान नहीं बोलती है, इग्निशिया की आंखें बोलती हैं। उसकी आंखों को आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि वो जो बोल रही है वो सच बोल रही है। दैट इज द मेन पॉइंट। क्लिनिकली आप गेस्चर्स भी उसकी आंखों में देखोगे, उसकी आंखों में वो शर्म होगी, वो लिहाज होगा, ठीक है। बहुत सारे वहाँ बुक्स में लिखा है वो सर्चिंग ऑन द फ्लोर। सर्चिंग ऑन द फ्लोर मतलब उसमें एक शर्म है, एक नज़ाकत है। वो अपने भले कपड़े ठीक से पहने, उसने चुन्नी भी अपनी ठीक से रखी है, फिर भी वो एक मेल डॉक्टर के सामने अपना पल्लू को ठीक करेगी। हालांकि वो एकदम ठीक है, परफेक्ट बैठी है, लेकिन फिर भी वो उसके मन में रहता है कि मोरल्स, इतना मोरल्स है कि वो अपने पल्लू को फिर भी थोड़ा बहुत ठीक करेगी। तो यहाँ से भी आप इग्निशिया के एंट्री ले सकते हैं। वो बार बार अपने पल्लू को ठीक करेगी। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग मोरल, वेरी स्ट्रॉन्ग मोरल। तो यहाँ से भी आप इग्निशिया को पकड़ सकते हो। बहुत शॉर्ट स्माइल करेगी, उसकी स्माइल में एंजॉयमेंट नहीं रहता है, चीयरफुल नहीं रहता है, लेकिन वो एक बहुत प्लेजेंट स्माइल रहती है कि हाँ ठीक है, सब चल रहा है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है। तो इग्निशिया के गेस्चर्स, ये सब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से आप उसको आराम से कैच कर सकते हैं। आप एंट्री ले सकते हो केस में, आपके दिमाग में एक ड्रग लेके उस तरफ मूव कर सकते हो। ओके, सो दैट वाज इग्निशिया। और एक केस करते हैं। इसमें रूब्रिक क्या कहा था सर? रूब्रिक, आप रूब्रिक हाइडिंग लीजिए, सिक्रेटिव लीजिए, डिल्यूजन शी इज मैरिड, सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू स्लीप, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी इंप्रेशन। अब बहुत सारे रूब्रिक्स इसमें डाल सकते हो, लेकिन वो डोंट डिपेंड अपॉन रूब्रिक्स। रूब्रिक्स आप सीखने के लिए खाली रखो अपने पास। रूब्रिक्स से आप इग्निशिया मत दो, इग्निशिया देने के बाद आप रूब्रिक्स बनाओ। ये मेरा थोड़ा सा अपना है, एक्सपीरियंस है। अब रूब्रिक से किसी मेडिसिन को मत प्रिस्क्राइब करो, आप कभी भी गलत हो सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी परफेक्ट मास्टर ऑफ द रूब्रिक्स की, जो रूब्रिक्स आपने लिए हैं वो एकदम सटीक हैं, सही हैं, तब आपके जो मेडिसिन रेपर्टरी चार्ट में आएगी आप उसको लो। अदरवाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फील द पेशेंट, फील को समझिए। हमने जहाँ से सीखा है HHF से, डॉक्टर मयूरेश महाजन, डॉक्टर योगेश राजूकर, केयर डिंडे सर से, उन्होंने फील नरेंद्र गुप्ता सर, उनकी फील को पकड़ो आप। फील पकड़ लोगे तो आप रूब्रिक की मास्टरी आप अपने आप कर लोगे। आपको फील पकड़ो, पेशेंट की फील को पकड़ना है, उसके कोर को पकड़ना है। पेशेंट कहीं से भी आया हो, किसी स्टेट में आया हो, फील को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। रूब्रिक्स में नहीं फंसना है हमको, और हर वर्ड को रूब्रिक भी नहीं बनाना है कि अगर चाइल्ड को नहीं देख पा रही है तो एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, नो। क्योंकि रूब्रिक्स जो होते हैं वो मॉर्बिड होते हैं, मैंने पहले भी बताया। नॉर्मल रूब्रिक्स नहीं लेना है। इस केस में बहुत चीज़ नॉर्मल थी, हमको नॉर्मल चीज़ नहीं देखनी है, हमको एबनॉर्मल चीज़ देखनी है, डिस्पोजिशन देखनी है उसकी। हम फिर इसको एक्जिमा क्यों स्टार्ट हुआ, शादी के बाद इसको एक्जिमा क्यों स्टार्ट हुआ? एक्जिमा और स्किन कंप्लेंट्स क्या होता है? सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट होता है। सेपरेशन किसी से, हस्बैंड से सेपरेट हो गई तो उसको एक्जिमा स्टार्ट हो गया। ये मेटामॉर्फिक लेवल पर अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं जस्ट जिसको आइडिया होगा, जो मेटामॉर्फिक्स कभी पढ़े हैं उन्होंने, कभी GNM पढ़ा है उन्होंने, तो स्किन की प्रॉब्लम्स कभी भी होती है ना, वो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट होता है। सेपरेशन, किसी से सेपरेट हो जाना, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके दिल के बहुत करीब है उससे आप सेपरेट हो जाते हो, दूर हो जाते हो। वो आपके लाइफ में है व्यक्ति, लॉस नहीं है, ये खाली सेपरेशन है। वो टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। वो व्यक्ति है लेकिन वो आपके अप्रोच से दूर है। तो सेपरेशन स्किन कंप्लेंट्स में जितने भी आएंगे ना, कभी भी ये सवाल पूछो, ये डायरेक्ट पेशेंट बता देता तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो स्किन कंप्लेंट में हमेशा पूछो कि आप किस व्यक्ति से आप दूर हुए हैं और किस कारण से आप उससे दूर हुए हैं। आप दूर चला गया आपसे, या तो वो चला गया है या आप उससे दूर हो गए, किस कारण से दूर हो गए हैं, उस कारण को समझ जाएगा तो वहाँ पर आपकी मेडिसिन क्लियर हो जाएगी। कोई भी मेडिसिन हो सकती है। स्किन कंप्लेंट्स में एक सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट आप एक पकड़ के चलो, आप उसको पढ़ सकते हो, डिटेल्स में पढ़ना है तो मैं शॉर्ट में ब्रीफ में बताया हूँ कि स्किन कंप्लेंट में अगर आपको प्रॉब्लम कहीं पर आती है तो आप ये क्वेश्चन से भी एंट्री ले सकते हैं कि कौन व्यक्ति किससे आप जो आपके बहुत नजदीक था वो आपसे दूर चला गया है या आप खुद उससे दूर चले गए किसी कारणवश, और दूर जाने के बाद आप में क्या क्या आपका डिस्पोजिशंस आएंगे, सैडनेस आया है, उदास आया है, फोर सेकंड फीलिंग आई है, उसके कारण कुछ और प्रॉब्लम आई है, वहां पर आपको कंसंट्रेट करना है। कॉज, एलिमेंट्स, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें रूब्रिक्स हाइडिंग आप डालो, सिक्रेटिव डालो, डिल्यूजन शी इज मैरिड, सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन डालो, ओके, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी आप डाल सकते हैं, तो आपकी इग्निशिया आ जाएगी। ओके, शैल वी मूव टू अनदर केस? सर और एक केस ले लेते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज डू आस्क, डोंट हेजिटेट। आप ये मत सोचिए कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप छोटे से छोटे डाउट्स को क्लियर करिए। ये छोटे छोटे डाउट बाद में आप ओके। और एक केस लेते हैं। एक मेल पेशेंट है, 28 इयर्स मेल पेशेंट है, उसको कंप्लेंट्स है माइग्रेन की सिंस 5 इयर्स, ओके। और उसको बीच बीच में मेडिसिन, वो एलोपैथिक मेडिसिन ले चुका है, पेन किलर्स खाता रहता है, ओके। एंड वो किसी ने रिकमेंड करके होम्योपैथिक के पास आया, जैसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, ओके। एंड पेशेंट आने समय भी उसको बहुत सर दर्द हो रहा था, ही वॉज इन टेरिबल पेन, बहुत डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत दर्द हो रहा है सर में, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ओके। तो मैंने बोला फिर आप इतने दिन से क्या कर रहे थे? कहते बहुत मेडिसिन खाता हूँ, पेन किलर खाता हूँ, ठीक हो जाता है, लेकिन कब तक पेन किलर खाऊं? पेन किलर खा खा के मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरा ये दर्द कम तो हो जाएगा तो आपकी मेडिसिन से, और मैं अपना काम कर पाऊंगा। तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है, वो अकाउंटेंट है किसी ऑफिस में, तो मेरे काम में बहुत मेरे को परेशानी होती है। एंड ही वॉज लिटिल बिट वेरी कंप्लेनिंग टाइप ऑफ पेशेंट, कंप्लेन कर रहा था, थोड़ा हार्श थी उसकी लैंग्वेज, ओके। और जेस्चर्स में आप उसको थोड़ा फ्राउनिंग भी कर रहा था, मतलब बड़ा परेशान था, रेस्टलेस परेशान था वो। आप बस मेरे को दर्द की दवाई दीजिए, आप दर्द की दवाई दीजिए, बाकी माइग्रेन को छोड़िए, आप बस अभी दर्द की दवाई दीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं और मैं अपने काम में ध्यान दे सकूं। तो मैं बोला इससे आपको दिक्कत क्या होती है? जब दर्द होता है तो आपको क्या परेशानी होती है? तो वो तो मुझे बहुत चिढ़ मचती है, मेरे हिसाब में गलती हो जाती है, बहुत चिढ़ मचती है। अगल बगल वाले मेरे को पूछने आते हैं तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, चिढ़ सी मच जाती है उनसे कि क्या हुआ भाई, तो मैं वहाँ से उठ के चला जाता हूँ। मैं क्या और क्या दिक्कत है, बस आप मुझे जल्दी से दवाई दे दीजिए ताकि ये सर दर्द मेरा ठीक हो जाए। माइग्रेन, अगर सर दर्द मेरा ठीक हो गया तो माइग्रेन का मैं बाद में सोचूंगा। तो दिस वाज द केस। आर्सेनिक है। नहीं था ये भी जो सर आर्सेनिक है। आर्सेनिक, वाई आर्सेनिक? आर्सेनिक एक तो इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिज, ओके, और इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग,
यस। सर यही दो लेंगे तो आर्सेनिक आ जाएगा। और बोलिए। और कैरिड और फास्ट, और आप सिर्फ पेन को ठीक कर दीजिए, बाकी जी जी, वही इंडिफरेंस रिकवरी। ओके। सर नक्स का फील है क्योंकि जैसे अगर आर्सेनिक होगा तो वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे जाता है, और वो आपके सामने मतलब इस तरह से जो प्रेजेंटेशन था, तो नक्स का होता है कि आप जल्दी से दवाई दें या उसको काम की जो पड़ी हुई है, और साथ में फ्राउंड डिस्पोजिशन भी आपने बताया। फ्रॉम डिस्पोजिशन है, डोंट डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब भी है। ओके। बिल्कुल सर। नक्स भी हो और सकता है। हाँ, बहुत सर भी हो सकता है, आर्सेनिक भी हो ये सकता है। आर्सेनिक ही है सर, इसमें डिस्टर्ब्ड अवर्स टू बीइंग ए कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट है, और लाइट डिजायर फॉर है। ये जो इस सारे रूब्रिक्स में ला के, तो ये आर्सेनिक ही आता है। ओके। जो बेचैनी बताई ना आपने कि वो बेचैन दिख रहा था थोड़ा। करेक्ट 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 पकड़ा। करेक्ट फ्लूइड, दिस इज आर्सेनिक। रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम भी में भी है। यस यस। आर्सेनिक एब्रप्ट होता है, हार्श होता है, थोड़ा रफ से बात करेगा। और ठीक है, एज ए डॉक्टर को जो आपको उसको रेफरेंस देनी चाहिए, जैसे देनी चाहिए, वो उसका थोड़ा टोन में रफनेस रहता है, तो वहां से आप आर्सेनिक को पकड़ सकते हैं। और सर ये नक्स की जहाँ तक बात है तो पूरा ठीक होना चाहेगा, फास्टिडियसनेस है ना उसमें। करेक्ट करेक्ट। नक्स 100% परफेक्शन चाहता है कि मेरे को पूरा ठीक होना है, माइग्रेन भी जानी चाहिए, मेरे को आगे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आर्सेनिक को बस अभी ठीक कर दो मेरे को, बस मेरा तो जो काम रुक रहा है, तो उसका बिजनेस खराब हो रहा है। मेरे अकाउंटेंट का काम है, मेरा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है, मेरे को चिड़ मचती है। और वो बहुत रेस्टलेस, बैठ के बहुत रेस्टलेस हो रहा था कि उसको लग रहा था कि बस कुछ मेरे को मिल जाए अभी। तो ये आर्सेनिक है। नक्स जो होगा उसमें बहुत परफेक्शन रहता है, परफेक्शनिस्ट रहता है। आर्सेनिक प्रेजेंटेबल, लेकिन प्रेजेंटेबल ये नहीं कि आपको प्रेजेंटेबल हमेशा मिलेगा। आर्सेनिक प्रेजेंटेबल कंडीशन में मिलेगा। दिस वाज नॉट अ प्रेजेंटेबल कंडीशन। उसको उतना पेन हो रहा, वो स्माइल नहीं कर रहा था, लेकिन उसका जो टोन था, उसके जो कहने का तरीका था, वो थोड़ा से आपको फील कराता है, हर्ट कराता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि वो हमारे ऊपर, हम उसको दवाई देंगे, वो हमारे ऊपर एहसान करेगा। जैसे बाइटिंग टम्बलर होता है ना स्नेक में, वो हमसे ही मदद मांग रहा है और हम ही को काट रहा है वो। ओके, तो इसमें वैसा फील आता है, तो वो आर्सेनिक का फील हो जाता है। आर्सेनिक प्रेजेंटेबल हम बोलते हैं, लेकिन हमेशा आर्सेनिक स्माइल करके आपके पास नहीं आएगा। आर्सेनिक बहुत सारे रूप में आ सकता है आपके। स्माइल करेगा ही तो आर्सेनिक प्रेजेंटेबल है, तो आर्सेनिक ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो उसकी जो टोन रहती है, वो जो कहने का तरीका रहता है, जो उसकी प्रॉब्लम रहती है, उसमें वो रहता है, बहुत एंग्जाइटी रहती है, एंग्शियस रहता है पेन से। उसको पेन, बस मेरे को पेन से राहत चाहिए, और बाकी जाए भाड़ में। माइग्रेन हो, स्टोन हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बाकी बाद में देखेंगे। स्टोन का भी पेशेंट होगा, पेन बहुत हो रही है, पेन को कम करो डॉक्टर साहब, पेन, बस मेरा पेन कम होना चाहिए, बाकी स्टोन का बाद में निकालेंगे, निकलेगा नहीं निकलेगा बाद में देखेंगे, लेकिन ये पेन कम करिए। मेरा काम रुक रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को शादी अटेंड करनी है, कल मेरे को शादी है और आज ये पेन हो गया है इतना। तो ये है कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, जल्दी से उसको पेन को रिलीफ चाहिए। अब्रप्ट है, हार्श है, एंजाइटी, पेन फ्रॉम, सेंसिटिव टू पेन। ओके, डिसकंटेंटेड, डे टाइम, ये भी आर्सेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। डिसकंटेंट, डे टाइम, इसमें दो ही मेडिसिन रहते हैं, आर्सेनिक और लेडम। डिसकंटेंट मीन्स नॉट सेटिस्फाइड, किसी भी रूप में वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, आप जो मर्जी कर लीजिए, आर्सेनिक कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। डे टाइम मीन्स व्हाट, रूब्रिक्स में है डिसकंटेंट, डे टाइम। डे टाइम मतलब उसकी जब पीक आवर है काम करने का, पीक आवर। डे टाइम मतलब पीक आवर, जब आपकी पूरी एनर्जी के साथ आपको काम करना है, बिजनेस करना है, दैट इज द डे टाइम। तो वहां पर अगर जहां पर डिस्टर्ब होता है आर्सेनिक, या कुछ प्रॉब्लम आती है या इंजरी होती है, तो वहां पर आर्सेनिक बहुत छटपट शुरू कर देता है, एंजाइटी आ जाती है उसमें।
इरिटेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि डे टाइम आर्सेनिक के लिए वो मेहनत करने का टाइम है, वो बहुत हार्ड हैवी एनर्जी के साथ फुल ऑफ एनर्जी रहती है बॉडी में, वो काम करने का जो पीरियड रहता है डे टाइम, ड्यूटी आवर जिसको बोलते हैं, काम का समय रहता है, पीक आवर्स जो रहते हैं, तो दैट इज डे टाइम। तो वहां पर वो डिसकंटेंट हो जाता है इस प्रॉब्लम की वजह से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सिंपल आर्सेनिक है, इसमें कोई डाउट? नक्सवामिका से आप इसको, नक्सवामिका के बहुत क्लोज है, ये कंफ्यूज होके। सर डिसकंटेंटेड डे टाइम में रूब्रिक को थोड़ा सा दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड, उसमें डिस लगा दीजिए आप, मतलब कंटेंट से बाहर चला गया वो। अब कोई भी चीज उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, कोई भी चीज, किसी का बोला हुआ चीज, किसी की दी हुई चीज, किसी की दी हुई मेडिसिन आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती है कोई भी रूप में, चाहे वो कंसोलेशन हो, चाहे वो हेल्प हो। पेशेंट हमेशा डिसकंटेंट रहेगा, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता उसको। और डे टाइम मतलब उसका मेन पीक आवर, हमारा जो डे टाइम रहता है, डे टाइम कौन सा होता है? सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, जो ऑफिस आवर्स रहते हैं ना, हम इसको डे टाइम बोलते हैं। कौन सी ड्यूटी जाती है भाई? डे ड्यूटी है मेरी, मतलब वो ड्यूटी के आवर जिसमें आपको मेहनत करनी है, पैसे कमाने हैं, बिजनेस करना है। डिसकंटेंटेड होता है आपका एक मेहनत, जो एक आपका एज है, ये मेहनत करने की एज है, पैसा कमाने की एज है, बिजनेस करने की यंग एज है, दैट इज अ डे टाइम। तो वहां पर अगर कुछ प्रॉब्लम होने से तब वो क्योंकि सर ये एवराइज है ना, इसीलिए डिसकंटेंटेड का रीजन भी। तो होता है, ठीक है, एवराइज है, एवराइज तो एक आर्सेनिक का एक पर्सनालिटी में है। सर कैमोमिला के पेन में, कैमोमिला का पेशेंट का बहुत ही बिहेवियर आपका स्नैपिश होगा, अब्यूज करेगा वो आपको, या किसी फिजिशियन को, या अपने अटेंडेंट को, वो बहुत अब्यूज करेगा, मारेगा, अब्यूज करेगा, बहुत ही स्नैपिश रहता है, बहुत ही रूड बिहेवियर रहता है उसका, दैट इज कैमोमिला। तो बहुत इम्पेशेंस रहता है उसमें भी, पेन में बहुत इम्पेशेंट रहता है वो किसी की बात नहीं मानेगा, वो अटेंडेंट को मारेगा, वो उसके हाथ पैर, सर में दर्द है, सर दबाएगा तो अटेंडेंट को वो मुक्का मारेगा, तुम ठीक से दबा रहे हो, इतना दर्द हो रहा है मेरे को। अगर बच्चा होगा तो अपनी मदर को मारेगा या अपने बड़े बहन भाई को मारेगा। अनसिविल आंसर करता है, उसका आंसर बहुत अनसिविल रहेगा, एब्यूजिव आंसर रहेगा, गाली भी दे सकता है कैमोमिला का पेशेंट दूसरे डॉक्टर को। सर ये जो अभी केस आपने बताया, जी सर अभी जो केस आपने ये डिस्कस किया, इसमें ये आपने डिसकंटेंटेड डे टाइम जो है ये रूब्रिक लिया, इसमें किधर फिट आता है, इसके किस वर्जन में ये फिट आता है? ये उसका काम हैम्पर हो रहा ना, उसका बिजनेस जो था, मैंने कहा ना कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा काम रुक रहा है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा अकाउंट का काम है, दिन भर मुझे अकाउंट का हिसाब किताब सब बराबर रखना है, वहाँ पर वो काम नहीं कर पा रहा है, उसके काम पे पूरा डिस्टरबेंस हो रहा है उस पेन हेडेक की वजह से, और लोग उसको बोल रहे हैं कि कोई दवाई ले लो, ऑफिस में कलीग्स बोल रहे हैं, तो उनका भी नहीं सुन रहा है वो, तो वहाँ पर ये डिसकंटेंट आप डे टाइम लगा सकते हैं। ठीक होगा, ठीक होगा। देखिए डिस्टर्ब तो भी नहीं लगा सकते क्या, जैसे काम हम पर हो रहा है। हेलो, हाँ, जैसे उसका काम हम पर हो रहा है तो डिस्टर्ब आवाज तो भी नहीं लगा सकते क्या? नहीं, यहाँ पर डिस्टर्ब आवाज टू भी नहीं आएगा, यहाँ पर कोई इसको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है ना। अरे सर अभी बता रहे थे कि जैसे शादी में जाना है, पेन ठीक कर लो, इसका क्या मतलब, किस तरह से इसको देखेंगे? सर फिर से बोलिए धीरे धीरे। अभी बता रहे थे कि दर्द के चलते कोई पेशेंट बोलेगा दर्द ठीक कर लिए, शादी में जाना है, इसको किस तरह से हम लोग डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। सिंपल अगर आप सोचें तो सिंपल सोचें, ज्यादा डीप कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं है। तो शादी को फास्ट में हम लोग क्यों जोड़ रहे हैं? हाँ, कल शादी है ना,
कल 2 दिन बाद शादी है, उसके सर में दर्द है। 4 दिन के बाद शादी है, 4 दिन के बाद शादी है। हाँ उसका सर ठीक होना चाहिए, तभी वो जाके वहाँ एंजॉय कर पाएगा, खा पी पाएगा। सर ये लाइट डिजायर भी तो हो सकता है, जैसे बेलाडोना का पेशेंट मान लीजिए, उसको कोई पार्टी एंजॉय करनी है, फिर आपको पूरा सर दवा दे दीजिए, ठीक हो जाए। रहेगा जी, वो फ्रिवलस रहेगा उसका। हाँ मतलब ऐसा हो सकता है प्रेजेंटेशन ना। वो पेन किलर खा के बेलाडोना काम चलाते रहता। क्या होता है? हेलो, हाँ सर, कैरी डिजायर का मतलब क्या होता है? सर एक क्वेश्चन मेरा भी ले लीजिए सर। ओके, कैरी डिजायर टू बी कैरिड। कैरिड मतलब क्या? उसकी जो वर्तमान स्थिति है, उसकी जो वर्तमान प्रेजेंट कंडीशन से उसको उठाकर उससे बेहतर कंडीशन पर उसको लेके जाना, और फास्ट जोड़ दिए तो जल्दी से। जो उसकी वर्तमान स्थिति है, जो उसकी तकलीफ है, पेन है, उस प्रेजेंट कंडीशन से उसको उठाकर बेहतर कंडीशन पर उसको लेकर जाना, दैट इज कैरिड डिजायर टू बी कैरिड। डिजायर है उसका, वो वांट नहीं, डिजायर है, वो चाहता है दवाई देके उसको बेहतर स्थिति में लेकर आए या जाएं, और जल्दी से जाएं, ताकि वो अपना कार्यक्रम अटेंड कर सके या वो अपना काम पर वापस जा सके। दैट इज कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। सर एक क्वेश्चन मेरा ले लीजिएगा। सर मोस्टली पेशेंट यही बात कहते हैं कि सर मुझे जल्दी से दवा दीजिए, जल्दी से आराम मिल जाए। जी, अब उसके वाई में आपको जाना होगा हमेशा। क्यों, आप उससे पूछिए क्यों आपको जल्दी दवाई चाहिए, क्या कारण है? इतने दिन से तो आप मेरे पास नहीं आए, तो आज आपको इतनी जल्दी दवाई और एक दिन आराम क्यों चाहिए? वो क्यों का जवाब आपको ढूंढना है। वाई, पेशेंट ने तो बताया हमको जल्दी आराम चाहिए, लेकिन आप उससे पूछिए क्यों जल्दी आराम चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये बेलाडोना है, या आर्सेनिक है, या नक्सोमिका है, और कोई मेडिसिन है। जब वाई आप पकड़ पाओगे पेशेंट का, वाई क्यों, अरे भाई क्यों तुमको जल्दी आराम चाहिए? भाई तुम तो इतने सालों से सफर कर रहे हो, आज मेरे पास क्यों आए हो, आज तुमको जल्दी आराम क्यों चाहिए? जब वो क्यों का जवाब देगा, वहां पर आपकी मेडिसिन पड़ी रहेगी। सर एक क्वेश्चन मेरा ले लीजिए प्लीज। डिजायर टू बी जो कैरिड है सर, ये तो हर पेशेंट का यही मकसद होता है, आके अपना इलाज कराना, के जो उसकी बीमारी है उससे जान छुड़वाना। फास्ट में तो चलो बात समझ लग गई, वो तो हम उसकी वजह तलाश कर सकते हैं कि तुम्हें जल्दी क्यों है। जी जी। लेकिन ये जो रूब्रिक है डिजायर टू बी कैरिड, तो हर पेशेंट जो किसी फिजिशियन के पास जाता है वो कैरी होने के लिए जाता है, लेकिन वो कितना चाहता है आपसे, कितनी जल्दी आराम पड़े मुझे, किस प्रकार की दवाई चाहिए मुझे, ये सब पेशेंट अगर वो खुद से अगर वो बोलता है कैरिड, तो कोई पेशेंट आके बोलता है मुझे ये तकलीफ है, वो जरूरी नहीं कि ये हर पेशेंट बोले कि मुझे जल्दी ठीक कर दो या मेरा ये काम है। पेशेंट सबको ठीक करना है, फिजिशियन का ड्यूटी है। लेकिन जल्दी वाली बात सर सामने लग गई है। जो सिर्फ जो सिंपल रूब्रिक है डिजायर टू बी कैरिड, फास्ट नहीं, एक सिर्फ डिजायर टू बी कैरिड भी एक रूब्रिक है सर। सर वो भी हर जगह कहाँ है सर? लैकेसिस में कहाँ है डिजायर, कैरी डिजायर, सल्फर में कहाँ है सर? वो भी सर्टेन मेडिसिन में है सर, क्योंकि वो सब वेल्थ में रहते हैं ना। मैम मेरा एक क्वेश्चन ले लीजिए सर। जी जी सर। उसकी जरा पेशेंट वर्जन मैं जरा समझना चाह रहा हूँ। मुझे ये कंफ्यूजन है कि हर मरीज जो आता है, पेशेंट आता है, वो ठीक होने के लिए तो आता है, तो वो थोड़ा सा इधर जैसे मैडम बोल रहे हैं कि जी करना ये डॉक्टर का काम है जी, ठीक है। लेकिन जब मरीज आपके ऊपर बोलता है कि सर मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिए, अब डॉक्टर कितना समय लेगा, उसकी बीमारी कितने समय लेगी, ये तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है या उसकी बीमारी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन मरीज जब बोलता है कि हाँ 5 साल से बीमारी चल रही है और अभी वो बोल रहा है मेरे को कि आप मेरे को 2 दिन में ये दर्द कम कर दो, तो ये कुछ मॉर्बिड अलग हो गया ना। वो 5 साल से झेल रहा है, वो 5 साल से इसको भी ठीक होना है। वो कितने डॉक्टर के पास गया होगा, नहीं गया होगा, हमारे पास आज आया और आज हमारे पास आकर हमसे वो डिमांड कर रहा है कि मुझे जल्दी ठीक कर। जब वो डिमांड करने लगता है,
हो सकता है उसकी डिमांड पूरी होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड करता है, बात की बात है वो। लेकिन वो हमसे जब डिमांड करता है, नहीं सर आप मुझे जल्दी ठीक कर दो, अरे क्यों भाई जल्दी ठीक कर दो, आप तो 5 साल से सफर कर रहे हैं, आप उसको डिस्कम्फोर्ट में डालोगे, तो कभी भी आप डिस्कम्फोर्ट में डालो तब उसकी सच्चाई बाहर निकलेगी। हेलो सर, अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, आप पेशेंट को हमेशा डिस्कम्फोर्ट में एक डालिए। रूब्रिक मेरा फियर कंटेजियस ले लीजिए सर। हेलो सर। हेलो, हाँ सर, मैं ये कह रहा था, आज मेरे पास एक पेशेंट आया मेट्रोलेजिया, उसने मुझसे ये कहा था कि सर मुझे ये दिक्कत है और ये परेशानी, मेट्रोलेजिया ने 2-3 टाइम्स ऑफ मेंसेस अपेयर। मैंने क्या दिक्कत है, उन्होंने कहा सर मुझे ये दिक्कत है कि मैं परेशान हूँ। आज मैंने उसका बीपी देखा 190 और सर लोअर एक्सट्रीमिटी प्रेशर एमुलेशन। देखिए इसमें आपको देखना होगा मेट्रोलेजिया सर उसको कब से हो रहा है, क्या मेडिसिन खाई हैं, क्या वो हार्मोन नहीं सर, क्या कारण TSS नॉर्मल, थायराइड की को TSS नॉर्मल और CBC नॉर्मल, बट बीपी सडन डाउन। विजय सर आप अपना फोन नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, विजय सर आपको गाइड करेंगे। है सर, आप उस पर काम करिए सर, मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, चाइना देके उसको ट्राई कर सकते हो, चाइना सिंकोना। सर चाइना मैंने दिया, चाइना सिंकोना। हेलो सर, एक रूब्रिक ले सकते हैं फियर ऑफ कंटेजन, आर्सेनिक का ये है। जी जी जी, फियर इसका थोड़ा मीनिंग अगर मुझे पता नहीं है बता सकते तो आपको मालूम होगा, भविष्य में होने की संभावना, डर, भविष्य में कुछ हो ना जाए, क्योंकि आर्सेनिक बहुत फास्टिडियस रहता है ना, साफ सफाई को लेकर, खाने पीने को लेकर उसको ये डर रहता है, क्योंकि उसकी हेल्थ इज मेन इंपॉर्टेंट फॉर आर्सेनिक पेशेंट। हेल्थ, उसकी हेल्थ ठीक रहेगी तो उसको लगता है कि सारे लोग उसके पास रहेंगे, उसके अपने, उसके पड़ोसी, उसके जान पहचान, उसके दोस्त यार, जब वो हेल्थ है तो सब उसके पास रहेंगे। अगर वो बीमार पड़ गया तो सब मेरे से दूर चल जाएंगे, वो इनसिक्योर हो जाता है। तो इसलिए वो उसको हमेशा ये फियर रहता है कि मैं कोई भी चीज़ खाने से पहले वो सोचेगा कि मेरे को इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, प्रॉपर होटल में जाएगा, इधर उधर की चीज़ें नहीं खाएगा, उसको डिजीज होने का डर रहता है, कॉन्टेजियन, कोई भी मेरे को इन्फेक्शन पकड़ ना ले, बाहर का पानी नहीं पिएगा, बढ़िया होटल में ही जाएगा, बॉटल का पानी ही पिएगा, बिस्लरी पानी पिएगा, तो ये उसके फियर रहता है उसको कि मेरे को कोई इन्फेक्शन पकड़ ना ले। अगर मेरे को इन्फेक्शन पकड़ लिया तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो मेरे अपने जो है वो मुझसे दूर हो जाएंगे, इनसिक्योरिटी आ जाएगी उसकी। तो ये फियर ऑफ कॉन्टेजियन में आर्सेनिक रहता है। छोटे छोटे इन्फेक्शन है ना सर, फियर इन्फेक्शन भी तो रूब्रिक है, फियर ऑफ इन्फेक्शन भी रूब्रिक होगा शायद, मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कॉन्टेजियन मैंने पढ़ा है आर्सेनिक के अंडर में रूब्रिक। कॉन्टेजियस मतलब सर सल्फर भी है इसमें, तो सल्फर भी आएगा। वो पूरा केस के ऊपर एक रूब्रिक, हर जगह में बहुत सारे रूब्रिक्स आएंगे, लेकिन आप केस के ऊपर डिपेंड करते हैं। आर्सेनिक डर जाएगा जल्दी से, लेकिन सल्फर वेट करेगा क्योंकि वेल्थ में रहता है ना वो। आर्सेनिक पुअर है। हाँ सर, फियर इन्फेक्शन ऑफ में आर्सेनिक है। हाँ है, वो भी है। कंटेजियन होता है छूत की भी, जल्दी से पकड़ जाते हैं। कंटेजियन मतलब जो जल्दी से किसी को पकड़ में आ जाते, जल्दी से पकड़ लेगा मेरे को इन्फेक्शन, मैं जल्दी से, मेरे को इंजरी हो जाएगी। हाँ, छुआछूत बोलते हैं भैया, छुआछूत के बीमारी कंटेजियस, जल्दी से आपको जो पकड़ जाए कंटेजियस। हेलो सर, आपने बताया आर्सेनिक पुअर है, मतलब पुअर कैसे सर, ये समझ में नहीं आया। मतलब उसकी हेल्थ डिटोरिएट होने का चांसेस उसको ज्यादा रहता है ना, कमजोर हो जाऊंगा, अंदर से कमजोर हो जाऊंगा तो लोग मेरे से दूर चल जाएंगे, वो भी एक पुअर फीलिंग है। जी सर, जी रहता है, बहुत इनसिक्योर रहता है आर्सेनिक अपनी हेल्थ को लेकर, मतलब उस हिसाब से जी।
उसमें कमी आ जाएगी, उसके बॉडी में कमी आ जाएगी, वीकनेस, फ्रस्ट्रेशन में चला आर्सेनिक होता है ना। जी जी। Any other questions? हम लोग के पास 3 मिनट ही बचा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सर को रख सकता है, कोई भी क्वेश्चन प्लीज। सर एक चीज कहना चाहते हैं सर, जैसे केस टेकिंग हम लोग करते हैं, बोलिए। जैसे हम लोग केस टेकिंग करते हैं तो उसमें कुछ लोग जो पेशेंट बोलता है उसी को लेते हैं, कुछ लोग उसके डिटेल में जाते हैं। ओके। इसके पीछे लोग कौन सा सटीक तरीका और इसके पीछे कारण क्या है और किसको कौन जाने? ये चीज कोई फिक्स नहीं है, सबके अपने अपने तरीके हैं एंट्री करने के केस में, हर किसी का एक अपना तरीका है केस लेने का। ये आपकी एक्सपीरियंस है, आप जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आपका उतना ही केस टेकिंग सटीक होता जाएगा कि आपको क्या चाहिए, आप कहाँ से एंट्री करना चाहते हैं। आप पूरा प्रॉपर केस टेकिंग में जाना चाहते हैं तो समय लेगा, लेकिन हम खाली कंसर्न, एडेप्टेशन, रिएक्शन या पीपीपी में देखेंगे तो उसमें हम फटाफट पकड़ते जाते हैं तो वो 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट में केस खत्म हो जाता है। तो ये अपने अपने एक्सपीरियंस है। अब जैसे जैसे आप सीखोगे, बस ये आपको समझना है कि पेशेंट आपके पास आज क्यों आया है। पहला क्वेश्चन, पहली बात, वो इतने साल से सफ़र कर रहा है, आपके पास वो क्यों आया है, किसी ने उसको आपके पास भेजा है, किसी ने रिकमेंड किया है, वहाँ से आपका एंट्री शुरू कर सकते हैं आप। आज आपके पास क्यों आया है, क्या कंप्लेन लेके आया है, वो कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। ठीक है, तो ये व्हाट, हाउ, व्हाट, व्हाई, ये सर एक रूब्रिक और ले लीजिए सर, कैसे हो रही है। एक रूब्रिक और है सर, इंडिफरेंट पीरियोडिकल। इंडिफरेंस पीरियोडिकल, इंडिफरेंस पीरियोडिकल मतलब ये आर्सेनिक एनुअल कंप्लेंट्स में बहुत यूज होता है। क्लासिकल जो हमारे पास लोग यूज करते हैं उसकी कंप्लेन एनुअली आती हैं। ओके, तो यहाँ पर साल भर इंडिफरेंस हो जाएगा, लेकिन जब विंटर आएगा तो वो फिर वो कंप्लेन स्टार्ट हो जाती है। मान लो कोई खांसी है, वो साल भर ठीक रहेगी, लेकिन जब विंटर सीजन स्टार्ट होगा उसको वो खांसी फिर से लेकिन सर इसे माइंड में कैसे ले आए हम लोग? लेकिन ये माइंड में है ना सर ये? हाँ, ये आप माइंड में इसको कन्वर्ट कर लीजिए ना। अच्छा, वो इंडिफरेंस रहता है अपनी कंप्लेन से, उसको पिछले साल का याद नहीं रहता है, वो इंडिफरेंस हो जाता है उसे। इस साल के बोलेगा सर मेरे को बहुत खांसी हो रही है, सर मेरे को 10 दिन हो गए मेरी खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, मैंने ये दवाई खाई, मैंने वो दवाई खाई, तो सर आप दवाई के खांसी दवाई दे दो, ये ठंड से मेरी खांसी बढ़ जाती है। उसने वो ये नहीं बताएगा आपको कि मुझे पिछले साल भी ऐसी खांसी हुई थी। लेकिन जब आप पूछेगा कि ये पहली बार आपको ऐसी खांसी हुई है क्या, या पहली बार ये प्रॉब्लम आई है क्या, नहीं पिछले साल भी मेरे को ठंड में हुई थी तो मैंने ये खाया वो खाया, ये डॉक्टर को दिखाया था तो मेरा ठीक हुआ था। तो वहाँ से आप इंडिफरेंस पीरियोडिकल ले सकते हैं आप।